जैसलमेर एक बार फिर से हवाई सेवा है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। जैसलमेर के जो उद्योगपति है पवन सुधा, जो आगे चेयरमैन की तैयारी कर रहे हैं नगर परिषद की, तो उनका दावा था, हालांकि सोशल मीडिया पे भी जब शुरू करने से पहले बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी बातें की और अखबार में फ़ोटो छपाए। उनका साफ तौर पे कहना था कि जो फ्लाइट में जो घाटा आएगा वो हम वहन करेंगे, लेकिन एक पूरे साल भर के लिए फ्लाइट है वो फिर से चालू करेंगे। और आखिरकार जो उद्योगपति है पवन सुधा के साथ जैसलमेर के और भी कई उद्योगपति थे, होटल व्यवसायी थे, लेकिन पवन सुधा का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ कि वो चेयरमैन दावेदार भी है, राजनीतिक से जुड़े हुए भी है और बड़े उद्योगपति भी है। और उन्होंने बड़े वादे किए कि फ़्लाइट शुरू करेंगे, जबकि उनका कहना था कि फ़्लाइट ऑफ सीजन में जो घाटे का सौदा होता है तो उनके द्वारा साफ तौर पर एग्रीमेंट भी किया गया था कि हम घाटे का वहन करेंगे। और उसके बाद वहन नहीं करने पर 93 लाख का घाटा आया, वो वहन नहीं करने पर जो फ्लाइट है पूरी तरह से बंद कर दी गई। हमने पवन सुधा से खास बातचीत की है। पहले उन्होंने चालू करवाई थी, एग्रीमेंट किया था और उसके बाद में एग्रीमेंट के अनुसार चले नहीं। जब घाटा आया तो शुरू में इन्होंने वहन किया था, उसके बाद वहन करना बंद कर दिया, तो इसलिए बंद की गई है। यहाँ अपन रेट बताई थी 4,500 रुपया। जी। अच्छा, यहाँ 7,500 रुपया रेट कर दी। हम्म तो यहाँ ने लगो कि हमें घाटा देने वाला लोग बैठा है। हम्म तो घाटो देने वाला लोग बैठा है, तो ये मतलब है कौन के थाना 4,500 7, तो इस सीजन में ही 4,000 रुपया लई हम्म और ऑफ सीजन में 7,500 रुपया दो ही, तो हम्म 7,500 में कौन आसे जैसलमेर जयपुर। हम्म तो ये रे कारण शुक्र लोग तो दिनों दिन कम होता गया। और बीजो यहाँ कहे तो कि भाई 60-70% कंपनी वाला देश है पैसा। हम्म और लारलो जो है वो अपना शहर वाला ना होटल वाला ना यहाँ ना भेड़ो करना। हम्म तो मैं वो कंपनी वाला बीजा तो कही दियो ने को कहीं करे हो। हम्म हमें क्या के थे दो सारो, तो हम्म सारो में दो एडो की जरूरी मोरे। सही बात है। तो मतलब इसको पहले 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 बात क्या हुई थी, कुछ जानकारी? पहले ये हुई थी कि भाई 50-60% तो कंपनी जो है ना हम्म वो आर्मी वाला देश है। वो मतलब आपके एग्रीमेंट में था या? नहीं नहीं, मीटिंग जो हुई थी ना, जहाँ अच्छा। मीटिंग हुई थी, मीटिंग के अंदर ये हुई थी हम्म कि भाई 50% कंपनियां देश है, 15-20% आर्मी देश है। हम्म लार्लो जो है वो बाकी ला जो है सारा भेड़ा उससे। हम्म हम्म। लेकिन आप मगर एग्रीमेंट आपके नाम से किया हुआ है? नहीं, मेरे नाम से कोई नहीं है। तो कह रहे एग्रीमेंट किया था इन्होंने नहीं नहीं, पैसा हम। मेरे नाम से कोई एग्रीमेंट नहीं है। मेरे को उन्होंने कहा था, तो मैंने हम्म कहा जब रेट 4,500 तय हुए तो 7,500 किस चीज के। हम्म ये थोड़ी ना कि हम पैसे देने को तैयार हैं, तुम 3,000 रुपये एक सीट के पीछे लोगे। ये होता नहीं है ना यूं। वो कह रहे थे कि 43 सीटर की और जो फ्लाइट आती है। 72 सीटर फ्लाइट भी 72 सीटर की बात थी। इन्होंने और 43 शुरू करी, इन्होंने 43 सीटर किया। तो उसमें ठीक भी है। 10 ही आ रहे थे पैसेंजर। हाँ, तो पैसेंजर 8-10 आ रहे थे। और हम्म हमने इनको ये कहा कि भाई आपको हमें टिकट दे दो आप तो। हम्म भाई हमें टिकट दे दो, हमारी जितनी भी टिकटें हमें दे दो और खुली ओपन टिकट दे दो, हम्म ताकि हम हमारी टिकटें बेचते रहे। किसी को 2,000 में दे चाहे 3,000 में दे। हम्म 4500 की टिकट हम 3-3 हजार में बेच देते। 1,500 घाटा होता हम्म तो 5 लाख का घाटा होता होता मेरे को 300 टिकटों में क्या फर्क पड़ता मेरे। सही बात है। है तो इसमें मगर सर स्थानीय लोग कौन कौन इन्वॉल्व थे? आप जैसे आप एक पवन सौदा हो गए और एक मयंक भाटिया जी हो गए, और कौन थे? पृथ्वीराज जी थे, हाँ। राधियाबा थे, हम्म ठीक है, हम्म और ये सूर्यागढ़ वाले थे। अच्छा। ये तो सारे आप लोग। आप आप लोगों ने कुछ पेमेंट किया कि नहीं? पेमेंट तो किया है ना, पेमेंट तो खूब सारा किया है ना, ऐसा क्या है। कितना, कोई आंकड़ा वगैरह? पेमेंट सब जैसलमेर विकास संस्थान को पेमेंट किया गया है ना। लमसम कोई आंकड़ा हो? शायद 35-40 लाख रुपए तो किया ही है। अभी भी वो 93 लाख का घाटा बता रहे हैं कौन? वो। तो यूं 93 लाख नहीं, कितना ही घाटा बता दे। हम्म जब आप 4500 की जगह 7500 करोगे तो घाटा तो ऑटोमेटिक डबल हो ही गया ना। यानी कि पैसेंजर कम हो गए। पैसेंजर अपने आप कम होगा, कौन आता है 7,500 देके जैसलमेर, कौन आता है। बिल्कुल। ठीक। ठीक क्या है ना। क्या क्या कुछ कहना चाहोगे जैसलमेर वासियों को? किस वजह, क्योंकि आप लोगों ने एक पहल की ताकि साल भर तक फ्लाइट चल सके, अच्छी मगर वो पहल जो की, लेकिन वो सब चीजें थी, मगर जो कंपनियों की जो कंपनी ने जो हमसे पहले जो बात की, फिर कंपनी को लगोगे ये जैसलमेर वाले पैसे दे रहे हैं। हम्म देने के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि उसका जो तरीका था ना वो थोड़ा सा अलग हो गया। हम्म कि भाई इनको दे रहे हैं तो फिर ये तो सब दे देंगे ना। भाव भी हम्म इन्होंने ज्यादा कर दिए, कहीं कहीं पर तो इन्होंने 10-10 11-11 हजार रुपये भी रख दिए पैसे। हम्म हम्म हाँ, तो ये सारी चीजें हुई है। तो आपको क्या लगता है ये
फ्लाइट भाई वाला की मनमानी की। सीजन में हाँ मनमानी थी। सीजन में भी जब ये 3500 4000 रुपए लेते हैं हम्म। तो अभी ऑफ सीजन में कम लेते हैं ज्यादा लेते हैं सही बात है। हैं? हम्म। हाँ। और इन्होंने अनशन खाते मतलब खर्चे बता दिए। इनको लगा जैसे वाले पैसे दे रहे हैं तो अपने को क्या तकलीफ है लेने में। मतलब हम्म। आपकी अच्छी पहल थी, लेकिन वो धराशायी हो गई। जैसलमेर का और जो सपना था वो टूट गया। हाँ, सपना तो अब क्या टूटेगा जैसलमेर का, इससे क्या फर्क पड़ेगा। हम्म। जैसलमेर का तो क्या फर्क पड़ेगा। जरूर हाँ अगर होता तो ठीक ही था। पर हम्म। देखो एक बात बताऊं, हम्म। 1.5 2 महीने चालू रखा तो लोग तो आए नहीं ना। सही बात है। ये लोगों ने खुद ने भी तो नहीं आए ना। हम्म। तो उससे 2 महीने आप कोई भी काम करोगे, अगर 1.5 2 महीने चलाओगे, अगर 2 महीने जो भी घाटा है वो हो गया, सब कुछ हो गया, तो हम्म। लोगों ने भी कोई ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लिया नहीं है। हम्म। अब बिना पब्लिक के तो कोई देखो, एक भगवान के घर की बारिश होती है और एक कोई इंसान को पानी पिलाए तो उसमें तो फर्क होता है ना। पूरी अब इतना। जनता चाहेगी तभी काम होगा। अब ये 3 लाख का घाटा कौन, वही वहन करेंगे, अपन करेंगे? सारे मिलके करेंगे। करना पड़ेगा यार, क्योंकि एग्रीमेंट किया हुआ है। एग्रीमेंट किया है तो जरूर होगा। चलो, इसमें तो थैंक यू। क्या है। ठीक है। थैंक यू।